Hi everyone, I am going to discuss about the organic conversion in this video mainly. तो सबसे पहले हम लोग कुछ कन्वर्जन यहाँ पे देखते हैं जो वन स्टेप कन्वर्जन है और ये मोस्टली जितने भी कन्वर्जन है क्लास 11 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं इथाइन से इथीन कैसे बनाएंगे। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन करने का जो सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें जिसमें कन्वर्ट करना है उसके स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो इथाइन हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन हुआ। इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है हमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, इथीन में, इसमें कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या कि पहले डिफरेंसेस को देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा इथाइन, इसको जब इसमें कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है। इसमें कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया। दैट मीन्स कि एक एक हाइड्रोजन इंक्रीज किया दोनों में। तो इट मीन्स कि हमको हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम H2 लिख देंगे। अब हाइड्रोजन जब भी किसी भी डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होता है तो होता ये है ना कि कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे मेटल कैटलिस्ट PD। और क्योंकि डबल बॉन्ड फर्दर टूट के सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है तो यहाँ पे हम लोग PDBaSO4 यूज़ करते हैं और साथ में सल्फर यूज़ करते हैं। इसको लिंडलर कैटलिस्ट भी बोलते हैं। और ये कैटलिस्ट क्या होगा कि डबल बॉन्ड को फर्दर ब्रेक होने से रोकेगा। तो ऐसे कन्वर्जन बन जाएगा। उसके बाद फिर इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। इथाइन होता है हमारे पास, यही फिर से इथाइन हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं और इथाइन में सिर्फ होते हैं 2 कार्बन। तो इसका 3 मोल यूज़ करना पड़ेगा। 3 मोल यूज़ करेंगे तो ये भी टोटल 6 हो जाएगा। और इसको पास करते हैं हम लोग रेड हॉट इथाइन गैस होता है, एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं इसको। ये इथाइन को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो इसको रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करते हैं, आयरन ट्यूब से। तो उसके बाद वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ये कन्वर्जन बन जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं बेंजीन से टॉलिन। तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इसको कन्वर्ट करना है टॉलिन में। टॉलिन को हम लोग मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। ये मिथाइल बेंजीन भी है तो इसमें मिथाइल अटैच कर दी, वही टॉलिन है। दैट मीन्स कि बेंजीन में मिथाइल को अटैच करना है। तो सिंपल सा रिएक्शन है ये, इसको फिडलक्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। अगर बेंजीन में अटैच करना है CH3 तो आपको लेना होगा CH3Cl और साथ में कैटलिस्ट यूज़ करना होगा एनहाइड्रस AlCl3। ये कैटलिस्ट है। और इस जब CH3Cl के साथ बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन का एक H इस जगह से एक H और एक Cl, ये Cl जो है यहाँ पे HCl बन के निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा टॉलिन। तो ऐसे ही कन्वर्जन बन जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन ये भी बेंजीन से ही रिलेटेड है और इस कन्वर्जन में बेंजीन कन्वर्ट हो रहा है एसीटोफिनोन में। तो इसमें क्या है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करेंगे और एसीटोफिनोन बनाना है इसमें। तो एसीटोफिनोन इसको बोलते हैं। बेंजीन में अगर आप CO और CH3 अटैच कर दिए तो इस कंपाउंड का नाम होता है एसीटोफिनोन। तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये भी फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन है, जो ऊपर वाला अल्काइलेशन था ये एसाइलेशन है। तो COCH3 को अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि CH3CO और एक Cl, इसको इथेनॉल क्लोराइड बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इथेनॉल क्लोराइड ही बोलेंगे हम लोग इसको। तो और यहाँ पे कैटलिस्ट ले लेंगे फिर से वही एनहाइड्रस AlCl3। तो जब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से यहाँ का एक Cl, ये Cl और बेंजीन का एक HCl बन के निकल जाएगा। और बेंजीन को हम लोग ऐसे डबल बॉन्ड शो करके भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो इसमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में। तो फिर से बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए और नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप को अटैच करना है। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। तो बेंजीन में जब नाइट्रो को डायरेक्टली अटैच करना होता है तो उसके लिए आपको 2 एसिड यूज़ करना होता है, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इन दोनों से अगर आप बेंजीन को रिएक्ट करा दोगे तो उससे क्या होगा कि बेंजीन में अटैच हो जाएगा NO2 ग्रुप और ये कंपाउंड जो बना उसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। कुछ और कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोरोइथेन टू इथीन। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरोइथेन टू इथीन देखने से पहले देख लेते हैं इथेनॉल टू इथीन और बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, ये दोनों को पहले देख लेते हैं। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन इस बार बनाना है। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही जैसा अभी तक करते आए हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक और स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन का। तो बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमको Cl यहाँ पे CH3 लाना होता था तो CH3Cl लेते थे। अब क्लोरीन लाना है तो हमको यहाँ पे 2 क्लोरीन लेना होगा, Cl
इसको Cl2 भी लिख सकते हैं सिंपली, और कैटलिस्ट फिर से वही लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा कि एक Cl HCl बन के निकल जाएगा और बाकी एक Cl बेंजीन में लग जाएगा। एक H कहाँ से आया, तो ये H यहाँ बेंजीन से, वो HCl बन के निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इथेनॉल से इथीन, अगर यहाँ पे हमको CH3 लाना होता था तो यहाँ पे हम CH3 लिख देते थे, CH3Cl, बट हमको एक क्लोरीन ही लाना है तो यहाँ पे Cl। अब ऐसे ही अगर हमको ब्रोमीन लाना होता तो हम 2 Br लिख देते या Br2 लिख देते, एक Br HBr बन के निकल जाता, दूसरा अटैच हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इथेनॉल। इथेनॉल में 2 कार्बन होगा, इथ है तो CH3 CH2OH, ये इथेनॉल हुआ। और इसको कन्वर्ट करना है इथीन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि OH को हटाना है हमको, इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो OH को हटाना है। तो OH याद रखना होगा आपको कि OH हमेशा जो होता है वो वाटर बन के हटता है, यानी कि इसमें से हमको वाटर को हटाना है। तो वाटर को हटाने के लिए, डिहाइड्रेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ किसी भी OH को, मतलब अल्कोहल को अगर कोई हीट कर दे तो वहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, तो ये OH हट जाएगा और इस जगह से हाइड्रोजन हटता है। ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है। OH का बगल वाला अल्फ़ा, उसे बीटा। बीटा से आपको हाइड्रोजन को कम कर देना है, CH2 बन जाएगा, और ये OH तो हट ही जाएगा तो CH2 बचेगा बस। तो ये CH2 बच जाएगा और ये CH3 से एक H हट जाएगा तो ये CH2 बचेगा। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ, साथ में वाटर भी चाहें तो लिख सकते हैं, ये बन के रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इससे हमको ये बनाना है तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और हीट का साइन दे देंगे, ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरो इथेन से इथीन बनाना है। तो क्लोरो इथेन कैसे लिखेंगे, तो CH3 CH2 और ये Cl, और इसको हमको कन्वर्ट करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, इथीन में। इस बार Cl को हटाना है हमको। तो Cl को हटाने के लिए किसी भी अल्केन में से, हेलो अल्केन में से Cl को हटाने के लिए बस एक ही रिएजेंट यूज़ करते हैं हम लोग, अल्कोहलिक AlC बस लिख देते हैं हम, अल्कोहलिक KOH। इसके साथ अगर कोई इसको हीट कर दे तो ये Cl जो है वो यहाँ से हट जाएगा और ये बन के निकल जाएगा KCl। और जो H है फिर से ये अल्फ़ा बीटा वैसे ही सोचना है, ये बीटा जो है वो बीटा से हाइड्रोजन और यहाँ का OH, ये बन के निकल जाएगा H2। तो ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, कन्वर्जन के टाइम इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिख देंगे, हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो Cl को अगर आपको हटाना है, डबल बॉन्ड लाना है, तो फिर वहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज़ करना है। अगर OH को हटा के डबल बॉन्ड लाना है तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन ऐसे ड्रॉ करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो प्रोपेन में, तो 2 पे ब्रोमीन लगा दिए और यहाँ पे CH3, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर हुआ। अब प्रोपीन से 2 ब्रोमो जब प्रोपेन बनाना है तो इसमें ये देखना है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो CH के जगह पे CH है बट Br है एडिशनल, और क्या है CH2 के जगह पे CH3 है, एक H एक्स्ट्रा है, एक Br एक्स्ट्रा है, 2 चीज़ एक्स्ट्रा है, बाकी CH3 तो एज इट इज है इसमें। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंपेयर करने पे क्या पता चला कि HBr एक्स्ट्रा है, एक H एक्स्ट्रा है, एक Br एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन्स कि हम HBr से रिएक्शन कर देंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे H ऐड हो जाएगा और यहाँ पे Br। इस एडिशन को मार्कोनिकॉव एडिशन भी बोलते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों पे एडिशन होगा, और H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H 1 है, तीसरे को तो कंपेयर ही नहीं करना है, बस 2 को कंपेयर करना है। तो ये H वहीं जुड़ा जहाँ पे H ज़्यादा था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 2 वाले जगह पे जुड़ा H तो 3 हो गया, और H वहाँ जहाँ पे कम था वहाँ पे Br जुड़ा, ये मार्कोनिकॉव एडिशन हुआ। तो मार्कोनिकॉव एडिशन ही होता है हमेशा मोस्टली एडिशन के टाइम पे। अब यहाँ पे फिर है प्रोपीन। प्रोपीन से इस बार हमको लेकिन बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपीन, 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा ये। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, पहले CH3 CH2 और Br। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल करना है, और क्या है कि CH2 के जगह पे एक एक्स्ट्रा Br दिख रहा है और CH के जगह पे CH2 दिख रहा है, यानी कि एक H एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक Br एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो HBr फिर से ऐड करना होगा, लेकिन H तो वहाँ जुड़ता है ना जहाँ पे H ज़्यादा होता है, रूल तो ये है। तो हमको तो अपोजिट करना है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 1 H है, हमको इसी दोनों जगह पे ऐड करना होता है, तीसरे पे तो ऐड नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड पे बस ऐड करते हैं, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे। तो H जहाँ कम है अगर वहाँ अटैच करना है तो साथ में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पेरोक्साइड, तब वो ऐसा होगा। और इस तरह के एडिशन को एंटी मार्कोनिक एडिशन कहते हैं। HBr सिर्फ नॉर्मल लिखते हैं, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर अपोजिट काम करना है, H वहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे H कम है, तो आपको HBr के साथ पेरोक्साइड भी लिखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं इथीन बनाना है। इस बार इथीन से बनाना है हमको इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला लिख देते हैं CH3 CH2OH। अब ये बनाना है तो कंपेयर करेंगे तो CH2 के जगह पे CH3 है, एक H एक्स्ट्रा है, और CH2 के जगह पे CH2 है बट OH एक्स्ट्रा है,
तो H और OH दो चीज़ एक्स्ट्रा है, H एक्स्ट्रा है और OH एक्स्ट्रा है। H और OH का मतलब हो गया H2O, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे बस H2O और H+ कैटलिस्ट हुआ, तो जैसे ही H+ H2O से रिएक्शन करेंगे एक जगह पे H जुड़ जाएगा, दूसरी जगह पे OH, या यहाँ पे H यहाँ पे OH, इथेनॉल बन जाएगा ये। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, ये है बेंजीन से पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें नाइट्रो भी जोड़ना है और ब्रोमो भी जोड़ना है। तो जब पैरा पे अगर जोड़ना होता है आपको नाइट्रो और ब्रोमो दोनों, अगर नाइट्रो ग्रुप है बट अगर पैरा पे जोड़ना है तो इट मीन्स कि आपको नाइट्रेशन को बाद में करना होगा। पहले किसको करना होगा? ब्रोमिनेशन पहले हम लोग करेंगे। इसमें 2 रिएक्शन करना है, ब्रोमो भी अटैच करना है, नाइट्रो भी अटैच करना है। तो अगर पैरा पे नाइट्रो आपको दिख जाए, पैरा पे नाइट्रो दिखे तो नाइट्रेशन दूसरी बार करेंगे, पहले करेंगे हम लोग ब्रोमिनेशन पैरा पे हो तो, और मेटा पे अगर दिखे तो नाइट्रेशन ही पहले करेंगे। तो याद ये रखना है। तो पैरा पे क्योंकि नाइट्रो है तो नाइट्रेशन बाद में करेंगे, पहले ब्रोमिनेशन कर लेते हैं। तो बेंजीन में ब्रोमीन अटैच करने के लिए बताया हम कि 2 Br लिख लेना है, क्योंकि एक Br तो HBr बन के निकल जाता है, और साथ में कैटलिस्ट लिख लेंगे FeCl3 या FeBr3 या AlCl3, ऐसा कुछ भी कैटलिस्ट, जनरली FeBr3 यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक जगह पे, कहीं भी एक जगह पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, बाकी एक Br तो HBr बन के निकल जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन में। अब इसके बाद हमको इसमें क्या जोड़ना है? नाइट्रो। तो नाइट्रो जोड़ने के लिए बताया हम कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सनट्रेटेड HNO3, इससे रिएक्शन कर देते हैं तो नाइट्रो जुड़ जाता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। उसको याद रखने से अच्छा है कि ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, कि अगर ये दोनों है तो पहले हम लोगों को नाइट्रेशन करने से पहले ब्रोमिनेशन कर लेंगे क्योंकि पैरा पे है, और उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा कि ब्रोमो जहाँ पे है वो तो वहीं पे रहेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा